100 शब्द प्रति मिनट शुरू। रोहिंग्या समुदाय म्यांमार पूर्व में बर्मा में अराकान या रखाइन प्रांत में निवास करता है, जो कि एक सुन्नी इस्लामिक समुदाय है। रखाइन प्रांत बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमाओं से सटा हुआ है। म्यांमार 135 समुदायों के साथ एक बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ बौद्ध समुदाय बहुसंख्यक है तथा ये लोग अल्पसंख्यक रोहिंग्या को अवैध प्रवासी मानते हैं। म्यांमार की सरकार रोहिंग्या को राज्य विहीन मानती है तथा उन्हें नागरिकता भी नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त इन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व अन्य सुविधाएं शामिल है। इन सभी कारणों से म्यांमार के बहुसंख्यक समुदाय एवं अल्पसंख्यक रोहिंग्या के बीच तनाव होने तथा अगस्त 2017 में रोहिंग्या समुदाय एवं सैनिकों के बीच हिंसात्मक झड़पों से तत्कालीन रोहिंग्या समस्या का प्रादुर्भाव अन्य पड़ोसी देशों में पलायन करने के साथ हुआ। रोहिंग्या का ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आने वाले अरबी मुसलमानों को यह नाम दिया गया था, जो बाद में स्थानीय प्रभाव के कारण रोहिंग्या बन गया। किंतु अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इनका स्रोत अफगानिस्तान के रूहा क्षेत्र की मुसलमान जाति है, परंतु बर्मी इतिहासकारों का मानना है कि रोहिंग्या शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य अर्थात 1950 के दशक से पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ और इसके अंतर्गत वे बंगाली मुसलमान आते हैं जो अपना घर बार छोड़कर अराकान में आबाद हुए। राष्ट्रपति थीन सेन और उनके समर्थक इस मान्यता को आधार मानकर रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिक अधिकार देने से इनकार कर रहे हैं, किंतु यह मान्यता सही नहीं है। रोहिंग्या शब्द के 18वीं शताब्दी में प्रयोग होने के ठोस प्रमाण मौजूद है। बर्मा में अरबी मुसलमानों के प्रवेश करने और रहने पर सभी एकमत हैं। उनकी बस्तियां अराकान के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हैं, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों की अधिकांश आबादी बांग्लादेश के चटगांव के पास अराकान के सीमावर्ती क्षेत्र मायो में आबाद है। अराकान में बंगाली मुसलमानों के बसने के प्रथम प्रमाण 15वीं शताब्दी के चौथे दशक से मिलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद अराकान में बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के मध्य रक्त रंजित झगड़े हुए। रखाइन की जनता जापानियों की सहायता कर रही थी और रोहिंग्या अंग्रेजों के समर्थक थे, इसलिए जापान ने भी रोहिंग्या मुसलमानों पर जमकर अत्याचार किया। इस युद्ध में म्यांमार रखाइन की हार हुई और उनके इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उस समय अंग्रेजों ने बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल से लोगों को रखाइन में बसाया। म्यांमार के लोग आज भी मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने रोहिंग्याओं को वहां बसाया था, इसलिए वे म्यांमार के मूल निवासी नहीं। म्यांमार ने वर्ष 1986 में एक कानून बना दिया, जिसके अनुसार 1823 ईस्वी से पहले जो वहां रह रहे थे उन्हीं को म्यांमार का मूल निवासी माना जाएगा। रखाइन के मूल निवासियों आदिवासियों को भी म्यांमार का नागरिक माना गया और रोहिंग्या को भी इस तरह से वहां के मूल निवासी हैं, लेकिन रोहिंग्या को नागरिकता नहीं दी गई। वर्ष 1962 से पहले
रोहिंग्या समस्या नहीं थी। वर्ष 1948 में म्यांमार के आजाद होने के बाद वहां के पहले राष्ट्रपति ने रोहिंग्याओं को देश का मूल नागरिक माना था, लेकिन वर्ष 1962 में सैन्य शासन आने के बाद रोहिंग्याओं की जिंदगी बदल गई। सैन्य शासन ने स्थानीय लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए रोहिंग्याओं के विरुद्ध बोलना शुरू किया। इससे लोगों को एक मुद्दा भी मिल गया और क्रूर सैन्य शासन के विरुद्ध आवाज उठाने की संभावना भी समाप्त हो गई। रोहिंग्या की संवैधानिक स्थिति और उनका संकट। वर्ष 1982 में बर्मा के नागरिकता कानून के अनुसार एक रोहिंग्या या कोई भी जातीय अल्पसंख्यक बर्मा की नागरिकता के लिए पात्र है यदि वह यह प्रमाण प्रदान करता है कि उसके पूर्वज 1823 ईस्वी से पहले देश में रहते थे, अन्यथा उन्हें विदेशी निवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या सहयोगी नागरिक के रूप में। अगर माता पिता में से एक म्यांमार नागरिक हैं, म्यांमार सरकार ने शादी, पारिवारिक नियोजन, रोजगार, शिक्षा, धार्मिक पसंद और आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के माध्यम से जातीय समूह के विरुद्ध भेदभाव को प्रभावी ढंग से संस्थागत किया है। जब रोहिंग्याओं ने पहचान पत्रों के साथ अस्थायी निवासियों के रूप में पंजीकरण करा लिया था, जिसे सफेद कार्ड कहा जाता था, तब 1990 के दशक में तत्कालीन सैन्य शासक जेंटा ने रोहिंग्या और गैर रोहिंग्या दोनों को यह कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। सफेद कार्ड सीमित अधिकार प्रदान तो करता था, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के रूप में उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। 30 वर्ष में पहली बार वर्ष 2014 में सरकार ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित राष्ट्रीय जनगणना की, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह को शुरू में रोहिंग्या के रूप में पहचान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बौद्ध राष्ट्रवादियों ने बाद में जनगणना का बहिष्कार करने की धमकी दी। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि रोहिंग्या तभी पंजीकृत होंगे यदि उनकी पहचान बंगाली के रूप में होती है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्च आयोग के अनुसार 1982 के नागरिकता कानून ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित रखा है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए म्यांमार सरकार ने पहचान पत्र जारी कर रखे हैं। इस पहचान पत्र को उन्हें हर समय अपने साथ रखना होता है। यह पहचान पत्र नौकरी के लिए आवेदन करने, किसी दूसरे स्थान पर ठहरने, बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने, टिकट खरीदने, जमीन खरीदने और बेचने जैसे सभी कामों के लिए आवश्यक होता है। म्यांमार से रोहिंग्या के पलायन का कारण। बर्मा नागरिकता कानून 1982 के द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। इससे पूर्व भी म्यांमार सरकार की इनके प्रति नीति भेदभावपूर्ण रही है। नागरिकता एवं मौलिक अधिकारों के अभाव में ये लोग राज्य विहीन हो गए हैं। रखाइन प्रांत म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है, जहां अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता एवं धार्मिक मतभेदों ने रोहिंग्या मुस्लिमों एवं बहुसंख्यक बौद्धों के मध्य दीवारें खड़ी कर दी, जिसकी परिणति कई बार संघर्ष के रूप में हुई।
सरकार ने इन संघर्षों को रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए, जिससे स्थिति और बेकार होती गई और वर्ष 2012 में सांप्रदायिक हिंसा में सैकड़ों रोहिंग्या मारे गए। म्यांमार सरकार ने विवाह, परिवार नियोजन, रोजगार, शिक्षा, धार्मिक चयन आदि की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाकर इनके विरुद्ध भेदभाव को जन्म दे दिया। अगस्त 2017 में कट्टरपंथी रोहिंग्या समुदाय एवं सैनिकों के बीच हुई हिंसात्मक झड़प ने रोहिंग्या समस्या को और गंभीर बना दिया, जिससे ये लोग अपने जीवन की रक्षा हेतु पड़ोसी देशों में पलायन करने को मजबूर हो गए। स्टॉप।